नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24 में पंकज राज। मेरे साथ आज उपस्थित हैं वार्ड नंबर 16 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनका नया एजेंडा क्या है, क्योंकि जो जितने भी निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं उन्होंने कितना विकास किया है, क्योंकि एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी के स्वरूप के अनुकूल वो बेहतर बताएंगे। क्योंकि विकास तो बहुत सारा होता है, दो तरह का विकास होता है, एक कागजी कार्रवाई, एक धरातल पर। कितना विकास हुआ है प्रत्याशी से बेहतर कोई नहीं बताएगा। आइए उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए कि वार्ड नंबर 16 के जो अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं जयप्रकाश जी, कितना विकास किए हैं और आपका अगला एजेंडा क्या है आपका विकास करने का? जहाँ तक वर्तमान पार्षद की बात कर रहे हैं, उनके विकास का एक ही सूत्र है, मंदिर मस्जिद की विकास करना और जनता को मंदिर और मस्जिद से काम चलाना। उनको बेसिक फंडा जो है, जो सरकार देती है, वो मिले, वो विकास कहा जा सकता है। इनका विकास नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जब मैंने एक बार इनसे जब बैठ लिया था, इन्होंने बोला था कि मैंने विकास बहुत किया है। तो मैंने जब पूछा कि सर किस तरह का विकास आपने किया है, कागजी कार्रवाई या धरातल पे, तो उन्होंने बोला है कि मैंने धरातल पर काम किया है। और उनके कुछ जो चाटुकार हैं उन्होंने बोला था कि विकास किए हैं और कैसा विकास किए हैं। और सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि उन्होंने ये भी बोला है, मतलब उनके वार्ड के कुछ ऐसे जो एंटी लोग हैं, जो मतलब सही में जो समर्थन नहीं करते हैं, जो सही में वो एक नागरिक हैं, उन्होंने या कल या परसों की बात है, आपको 9:30 बजे रात में दारू और मुर्गा का पार्टी दे रहे थे। ये सर कौन सा विकास है सर, आप थोड़ा बताइएगा। सर ऐसा है कि दारू और मुर्गा पे तो मेरे तो कोई कमेंट नहीं है और करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो तो आप देख रहे होंगे और जनता भी देख रही है कि कौन प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, वो बोलना उचित नहीं होगा। रह गई बात विकास की, तो विकास तो सिर्फ एक ही दिखता है कि मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं, एक तालाब उनको मिल गया है, सारा विकास का फंडा उसी पे लगाए हुए हैं। रोड नाला क्या किए हैं वो दिख रहा है, जो किए हैं 6 महीना चलता नहीं है और टूट जा रहा है। और उसमें जो लगे हुए भी हैं सारे उनके अपने और खुद दोनों साइड से अपनी विकास के लिए लगे हुए, ना कि मतलब उनके चाटुकार। जी जी जी, सिर्फ अपनी विकास की सोच कर रहा है, जनता की कोई विकास नहीं, जनता की कोई विकास नहीं है। क्या लगता है कि ये ऐसे अगर हमारे बिहार में वार्ड पार्षद हो जाएं, ऐसे 4-5, तो क्या हमारे बिहार का विकास होगा? हाँ बिल्कुल होगा, विकास होगा। ये देखने को मिलेगा आपको कि हर एक घर के बगल में नाला टूटा हुआ मिलेगा, हर एक घर के व्यक्ति भूखे मर रहे होंगे क्योंकि उनको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है। ऐसा विकास देखने को मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, विकास या विनाश? अब तो ये आप समझ सकते हैं कि ये विनाश है या विकास है। ये तो कंप्लीट ही विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए जीत जाते हैं, जनता आपको समर्थन करती है, तो आपका नया एजेंडा क्या रहेगा विकास करने का? देखिए, हम लोगों ने कहा कि जनता के बीच यही कहना चाहेंगे कि वार्ड पार्षद आप चुनते हैं 5 साल के लिए, सरकार का दिया है 5 साल। मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे 5 साल नहीं 28 साल का मौका दीजिए और आपके घर में एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा लाया गया योजनाओं को रिलायंस नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम आपसे माफी मांगते हुए, रिजाइन देते हुए वापस चले जाएंगे। आपका नया एजेंडा जो अगर मान लीजिए बिहार में अब तक जिन्होंने हमारे वार्ड नंबर 16 के जो जयप्रकाश जी है, उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि एक प्रत्याशी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि क्या कितना विकास किए हैं। और जहां तक बात है, अगर आप जीतते हैं तो आपका ऐसा 2 कार्य कौन सा रहेगा जो मतलब हमारे वार्ड नंबर 16 के लोग उसका आनंद उठा सकते हैं? हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं को जन जन तक, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति को अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये। पहला आपके माने मतलब आपके कहने का मतलब विकास किसको कहते हैं, विकास कैसे होगा? विकास जिस दिन आप उनको सारी सुविधाओं से लैस कर दिया, विकास हो गया। रोड और नाला के चक्कर में विकास नहीं करते हम। आप चुन के हम जनता हमको भेजती है, सिर्फ अपने व्यक्तिगत जो उनका वर्क है वो सिर्फ यही है कि आप राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन,
विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आपका आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, इसके लिए चुनती है, ना कि आपको मंदिर मस्जिद और रोड के लिए। बेसिक फंडा जो है। यहाँ तक ये भी सुने हैं सर कि जो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास बनती है या जो भी योजना आते हैं जितने भी घर का, उसमें भी कमीशन लिया जाता है, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%। ये सर क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक लोग कमीशन लेते हैं। क्या आपको इसमें क्या लगता है कि बीडीओ, सीओ और ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं? देखो, बीडीओ सीओ तो नहीं बोलेंगे, इसमें सारे लोग ऊपर से नीचे तक निकलते हैं। किसी पदाधिकारी और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते आज ये स्थिति है, जो उनको उचित मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जिससे देखिए कहीं भी मिला है, आप देखिए किसी का छत ढलाया तो किसी का पिलर गिर रहा है, तो किसी का प्लसरा नहीं हो रहा है। उचित जो पैसा उसको मिलता है वो मिल नहीं पाता। आज अधूरा वर्क आज भी कितने को मिलता है। एक्चुअली सर मान लीजिए जो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जो पैसा मिलता है, एक्चुअली में मिलता कितना है? वो सर अभी तो नया आया है, जानकारी नहीं हो पा रही है, 2 या 2.5 लाख रेशियो है, कंफर्म नहीं बता पाएंगे अभी। वो मिलता है, उसमें से उन लोगों को जिनको मिलना चाहिए उनको लाख रुपए तक भी नहीं मिल पाता है। ये स्थिति आज की। मतलब आपका कहना है का मतलब ये है कि एक छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सारे के सारे करप्ट हैं। मतलब धांधली में सिस्टम गंदा हो चुका है। इस सिस्टम को गंदा होने से कैसे बचाइएगा, आपका क्या इसमें राय है? जिस दिन हम सुधर जाएंगे, जब सुधर जाएगा, क्योंकि हम मीन वार्ड पास, आप जिस दिन लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिएगा गरीबों का, सारी सिस्टम बदल जाएगी। सबसे जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, अभी हमारे बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है, सभी लोग जानते हैं। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आप लोग से भली भांति छुपी हुई नहीं है कि आचार संहिता मतलब होता क्या है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को क्या कहना चाहते हैं? उसके सरकार बैठी हुई है, सरकार देखे। आचार संहिता में धज्जियां उड़ाए हुए लोग, और आज के डेट में आचार संहिता के नाम पे 0% भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको जहां जो मर्जी हो रहा है कर रहा है। इसलिए आचार संहिता के प्रति सरकार देखे और इसकी सुधार करे। आप जहां घूमिएगा देखिए पैसे की राजनीति हो रही है, वोट की खरीदारी हो रही है, मुर्गे के ऊपर लोग किया जा रहा है। इन सारे व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए सरकार भी पहल करना चाहिए। जो इसमें लिप्त है उन पे FIR करें। अच्छा, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब मुर्गा, दारू, शराब, पैसा और यहाँ तक कि मतलब जो बड़े लेवल के हैं, जो हमारे वार्ड पार्षद, ऐसे कुछ लोग जो मतलब बाई जी का भी नाच कराते हैं, नंगा नाच, उसको मतलब वो 5 साल का वो मतलब देख कर भूल जाते हैं क्या? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो गरीब, जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी इसमें कोई दोष नहीं है, बेचारे वो लाचार और बेबस है। जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी कमाई 2 रुपया है, वैसे लोग अपने घर चलाने की व्यवस्था नहीं पाते। वो तो आप उसको लोभ में ला करके, बरगला करके, उसको फंसा करके आपने उसको ये किए हुए। वैसे लोगों को सब किस तरह से ट्रीट किया जाए कि मतलब वो बलगराए नहीं, और वो जो सही लोगों का उम्मीद जो चुने, जो उनके लिए सही कार्य करे, जो 5 साल जो मतलब दारू और मुर्गा पे जो बिकते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मतलब कोई कथन है, आपके पास स्टेटमेंट है? उन लोगों को तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप दारू मुर्गे की लोभ में न पड़े। जो आपका अधिकार है मत का, वो सही लोगों को दें और सही व्यक्ति को लाएं, ताकि आपको इस तरह की जो व्यवस्था पाल के रखे हुए लोग, उस व्यवस्था से आप दूर रहें। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, वार्ड नंबर 16 के वार्ड प्रत्याशी जितेंद्र कुमार जी ने कहा कि वैसे लोगों से दूर रहें जो 5 साल के लिए आपको अपना अधीन या गुलाम बना लेते हैं। दारू, मुर्गा और चखना पे हो सकता है कहीं कहीं आपको बिरयानी भी मिलता है खाने के लिए। वैसे लोगों से थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि 5 साल फिर आपको दर्शन नहीं देने वाले हैं। अगर उनके द्वार पर जाइएगा तो कहेंगे कौन है। यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि साले मैं तेरे एक वोट से तो जीता नहीं हूँ। वैसे वार्ड पार्षद को निगलेक्ट कीजिए और जो सही उम्मीदवार है, जो सही में विकास करेगा, उसको चुने। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज न्यूज़ 24। धन्यवाद।